Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हब. व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फाइल फ्रॉम यूजेज एंड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है टाइप ऑफ फाइल फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू. यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फ़ाइल की 3 कैटेगरीज हैं: मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल. मास्टर फाइल ऐसी फाइल है जिसमें डाटा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या करते हो, स्टोर करते हो. एग्जाम्पल आप इसके ऐसे ले लें, जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, तो उनमें उन स्टूडेंट्स की जो एड्रेस फाइल होगी वो क्या होगी, मास्टर फाइल होगी. दूसरी एग्जाम्पल आप ले लें कि जैसे बैंक हैं, बैंक के अंदर कस्टमर्स होते हैं और कस्टमर का रिकॉर्ड भी हमने किसी ना किसी तरह से स्टोर करना होता है. तो कस्टमर की जो एड्रेस फाइल होगी वो भी क्या होगी, मास्टर फाइल होगी. मास्टर फाइल के कंटेंट आप टाइम टू टाइम चेंज करते हो जब उसमें कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड हो. नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांजैक्शन फाइल की तरफ. ट्रांजैक्शन फाइल की एक ऐसी टाइप होती है कि इसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर किया जाता है. जब तक आप मास्टर फाइल को अपडेट कर रहे होते हो तब तक आप ट्रांजैक्शन फाइल को यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल आप इसकी ऐसे ले लें कि जैसे हम बैंक एटीएम यूज़ करते हैं मनी को विड्रॉ करवाने के लिए. तो जब हम एटीएम मशीन से जब मनी को विड्रॉ करवाते हैं, एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं. एटीएम कार्ड इंसर्ट करने के बाद हमसे कुछ इनपुट लिया जाता है, लाइक पिन कोड लिया जाता है, ठीक है. उसके बाद हमसे अमाउंट पूछी जाती है, ठीक है. तो वो जो हम डाटा इंटर करते हैं वो टेम्परेरी तौर पे किस में स्टोर, कौन सी फाइल में स्टोर होता है, ट्रांजैक्शन फाइल में स्टोर होता है. और वो प्रोसेसिंग से पहले डाटा को स्टोर करने के लिए ये फाइल यूज़ की जाती है. जैसे ही हम डाटा को इंटर करके ओके का बटन प्रेस करते हैं तो तब उसमें क्या होती है, तब उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है और मनी विड्रॉ होते हैं. मनी विड्रॉ होने के बाद जो कस्टमर की मास्टर फाइल होती है वो अपडेट होती है. तो इस एग्जांपल से आई होप कि आपको समझ आई होगी कि ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है. ट्रांजैक्शन फाइल एक टेम्परेरी फाइल होती है और जिसको हम प्रोसेसिंग के दौरान यानी कि प्रोसेसिंग से पहले हम क्या करते हैं, इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं. और प्रोसेसिंग होने के बाद मास्टर फाइल क्या होती है, अपडेट होती है और उसके बाद ट्रांजैक्शन फाइल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. तीसरे नंबर पे जो हमारे पास फाइल की टाइप आ जाती है वो है बैकअप फाइल. बैकअप फाइल की ऐसी टाइप है जिसको हम बैकअप लेने के लिए यूज़ करते हैं. बैकअप क्या होता है, बैकअप लेट्स सपोज कि जब हमारे पास कोई डाटा पड़ा है और हमें इस चीज़ का फियर है कि ये डाटा लॉस ना हो जाए, तो हम क्या कर लेते हैं, ओरिजिनल डाटा की एज इट इज़ एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है. तो वो जो ओरिजिनल फाइल की जो कॉपी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैकअप फाइल. तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. मास्टर फाइल इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. For example, address file of all students enrolled in college is example of master file. It may contain fields like name, address and phone number. Next, take a transaction file. Type of file that is used to store input data before processing is called transaction file. It may be temporary file and may exist until the master file is updated. बिल्कुल ये वही चीज़ बताई गई है जिसकी मैंने आपको अभी बैंक की एग्जाम्पल दी कि ये क्या है, प्रोसेसिंग से पहले जो हमसे इनपुट लिया जाता है, ठीक है, उस इनपुट को स्टोर करने के लिए एक टेम्परेरी फाइल ली जाती है जिसे ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं. ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर डाटा तब तक होता है जब तक मास्टर फाइल के कंटेंट अपडेट नहीं होते. सिंपली आप ऐसे कह लें कि ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है, जब मास्टर फाइल के कंटेंट को हमने अपडेट करना हो तब हम ट्रांजैक्शन फाइल को यूज़ करते हैं. Backup file, a type of file that is used to take backup of important data is called backup file. It is permanent file. It is used to store additional copy of data. The data can be recovered from this file if the original file is lost or damaged.
नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ फाइल टाइप फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की कितनी कैटेगरीज हैं हम ये डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कोई भी जब फाइल क्रिएट करते हैं तो हमारा बेसिक पर्पज़ यही होना चाहिए कि उस डाटा को हम क्या करें, उस फाइल को हम स्टोर कर दें ताकि हम फ्यूचर में उसको दोबारा से यूज़ कर सकें। तो जब कभी भी हम किसी भी फाइल को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं हम उसको प्रॉपर नेम देते हैं और उस वो एक्सटेंशंस के साथ क्या होती है, सेव होती है। एक्सटेंशन बेसिकली हमें उस फाइल की टाइप के बारे में बताता है। कंप्यूटर एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए उस फाइल को उसकी अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर में क्या करता है, ओपन करता है। लेट्स सपोज जैसे मैंने MS वर्ड में कोई फ़ाइल क्रिएट की और उसको मैंने स्टोर किया, ठीक है, तो MS वर्ड की फ़ाइल उसकी एक्सटेंशन से सेव होगी। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी मैं उस फाइल को ओपन करूँगी तो अगर MS वर्ड मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है या मैंने अनइंस्टॉल कर दिया फिर तो वो फाइल नहीं ओपन होगी, ठीक है। अगर वो इंस्टॉल है तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसी फाइल को उसके अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर में ओपन करेगा ताकि उसकी कंटेंट में हमने अगर कुछ चेंजिंग करनी है या फिर हमने सिंपली रीड करना है, ठीक है। तो एक्सटेंशन बेसिकली क्या चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट है और ये हमें फाइल की टाइप के बारे में बताती है। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं फाइल टाइप फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। 2 टाइप्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। तो जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोग्राम फाइल क्या होती है, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये कुछ कोड्स पे मुश्तमिल होती है। प्रोग्राम फाइल की एक ऐसी टाइप होती है जो किसी प्रोग्रामिंग कोड पर मुश्तमिल होती है। लाइक जैसे किसी वेब पेज की एग्जांपल आप ले लें, वो वेब पेज किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है, ठीक है, तो वो एग्जांपल आ जाती है प्रोग्राम फाइल की। A type of file that contains software instruction is called program file. प्रोग्राम फाइल कौन सी फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो किसी फॉर्म ऑफ कोड में लिखी जाती है, किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है। और क्या किया जाता है, इसको कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइल मीन कि उसके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है प्रोग्राम फाइल में। Program file are executable code written in some form of code, either interpreted or compiled to be natively understandable to the computer. Source program file and executable file is example of program file. तो source program file क्या होती है, ये program file की 2 categories होती हैं कोड की, source code and object code. सोर्स कोड ऐसा कोड होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन को हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, लाइक इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सोर्स प्रोग्राम को, ठीक है, किस में कन्वर्ट किया जाता है, एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड में, ताकि उस कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए उस सोर्स फाइल को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। Source program file may have extension of .com and executable file may have extension of .exe. Source program file and executable file is example of program file. Next चलते हैं डाटा फाइल। डाटा फाइल क्या चीज़ होती है कि फ़ाइल की एक ऐसी कैटेगरी जो डाटा पे मुश्तमिल होती है और डाटा हम कुछ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक MS वर्ड की एग्जांपल आप ले लें, ठीक है, पावर पॉइंट की एग्जांपल ले लें। MS वर्ड को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, डाटा फाइल क्रिएट करते हैं। A type of file that contain data is called data file. Data files are created by software being used. Data file usually does not contain instructions or code to be executed. The program that is used to create a data file is needed to open and use the file. MS Word is used to create data file in Word format. Its extension is .doc. आई होप कि आपको ये समझ आई होगी कि डाटा फाइल क्या है। ये किसी
एग्जीक्यूटिबल कोड पे मुश्तमिल नहीं होती, ठीक है। ये क्या सिंपल इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है, और ये किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज़ करके की जाती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी, MS वर्ड और पावर पॉइंट या फिर एक्सेल की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। और जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपने डाटा फाइल क्रिएट की होगी, वो सॉफ्टवेयर उस फाइल को ओपन करने के लिए क्या होगा, कंपलसरी होगा। लाइक अगर आप डाटा फाइल के कंटेंट को रीड करना चाहते हैं या उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वो सॉफ्टवेयर जिसमें वो डाटा फाइल क्रिएट की गई है वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उन सॉफ्टवेयर के बगैर आप उस डाटा फाइल को ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। और डाटा फाइल को आपको बाइनरी कोड में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि डाटा फाइल में कंपाइलेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं होता, कंपाइल करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। तो जी हाँ व्यूवर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।